अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम बताओ, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? माँ, सब कुछ अच्छा था। वो आज किसी कारण की वजह से शूट कैंसिल हो गया बस। ये तो हमारी दोस्त का फोन है। कहीं हमारी किटी पार्टी की सहेलियों को पता तो नहीं चल गया कि हमारे घर की बहू फिल्म में काम कर रही है। हेलो बिमला, बोलो, क्या बोल रही थी? राध्या, तुम भी जाओ और आराम करो। हे भगवान, ये क्या है? बुलबुल भी ना अपना कमरा इनसे ज्यादा साफ रखती है। वैसे तो मैं राधिका से इतना गुस्सा हूं कि मुझे उससे बात भी नहीं करनी, लेकिन आज इसका बर्ताव कुछ अलग ही है। कल तक तो ये मेरे पीछे पीछे घूमती थी, मुझे देखकर बेवजह हंसती रहती थी, लेकिन आज मैं कमरे में हूं और इसने अभी तक मुझे नोटिस भी नहीं किया। लगता है हीरोइनों वाला एटीट्यूड आ गया इसमें। ये हमारी दादी सास भी ना खुद के पैर कब्र में लटके हुए पर हमें शांति से जीने नहीं देती है। खूसट कहीं की। शैतान का नाम दिया और शैतान हाजिर हो गई। राधिका, तुम ये क्या बोल रही हो मेरी दादी के बारे में? देखो जरा इसको, हीरोइन क्या बन गई, इसका असली रूप सामने आ रहा है। कल तक तो दादी ये दादी वो कहकर हमारे आगे पीछे घूमती रहती थी, आज सीधे बुढ़िया खूसट पर उतर आई। बताओ, शुक्र है प्रथम तू सामने खड़ा है। तूने सुना ना कैसे अदब और इज्जत से इसने हमारी तारीफ करी। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस लाइनें याद कर रहे थे। ये देखिए, स्क्रिप्ट में लाइनें लिखी है, हम बस उसे पढ़ के याद करने की कोशिश कर रहे थे। हमें ना ही तुम्हारी कोई सफाई चाहिए और ना ही इज्जत चाहिए। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले तूने हमें उठा क्यों ना लिया? दादी हमारा यकीन कीजिए, एक बार देखिए तो सही, सच में स्क्रिप्ट में यही लाइनें लिखी है। अरे हमें कुछ नहीं देखना है। राधिका, तुम भी ना हद करती हो। दादी रुकिए, दादी सुनिए तो। दादी, स्क्रिप्ट में ऐसी अजीब सी लाइनें क्यों लिखी है? हम तो हीरोइन है ना, फिर ऐसे विलेन जैसे डायलॉग्स क्यों दिए हैं? हमने फिर से दादी और प्रथम सर को नाराज कर दिया। वेरी गुड बेटा। अब बताओ, ये पोएम किसने लिखी है? क्या कर रहे हो बेटा? चलो जल्दी जल्दी बताओ, ये पोएम किसने लिखी? आलिया भट्ट ने। हाँ? क्या बोल रही हो? मम्मी, चाची भी आलिया भट्ट दीपिका पादुकोण जैसे टीवी पे आएगी ना? वो सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। बताओ। नहीं, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। मैं भी हीरोइन बनूंगी। ज्यादा पढ़ाई करने से मुझे आपकी तरह काम करना पड़ेगा, लेकिन कम पढ़ाई करूंगी तो चाची की तरह हीरोइन बनूंगी। बेटा रुक जाओ, उतरो नीचे, गिर जाओगे आप। आप बुलबुल बेटा, आप बाकी की पढ़ाई बाद में करना, अभी अपने कमरे में जाओ।
देखा रजनी जी, इसीलिए मैं अपने बहुओं के काम के खिलाफ हूँ। कल को यही सीख लेकर हमारी पोती हमसे जिद करेगी। एकता, बुलबुल को राधिया से दूर रखो। और माँ, प्लीज आप भी राधिया को समझा दीजिए कि बुलबुल के पास जाने की जरूरत नहीं। चलिए बाप। प्रथम सर, दादी का गुस्सा शांत हुआ? तुम्हें क्या लगता है? ये देखो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इसमें तुम साइन किया होता, प्रोडक्शन का डिजाइन किया हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, और फिल्म को कोई लॉस होता तो उसका भरपाई तुम्हारा मकान को नीलाम करके दे दो। प्रथम सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी। राधा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है। तुम जाओ यहां से, मुझे काम करने दो। उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में इंटरनेट पर पढ़ता हूँ, क्या पता मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात पता चल जाए। प्रताप सर से कपड़ों के बारे में बात कैसे करें? अभिनेत्री चतुर्मुखी का हाथ हुआ फ्रैक्चर, प्रोड्यूसर ने तुरंत निकाला फिल्म से। क्या ऐसा करके हम भी उस फिल्म से छुटकारा पा सकते हैं? और हमें तो चोट लगी ही नहीं और चोट हमसे बोला जाएगा नहीं, क्या करें? मैं ना तुम्हें कुछ लिंक्स भेज रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। और कल ना थोड़ा जल्दी आ जाना प्लीज़। हाँ, क्योंकि अगर फिर से कल कुछ हुआ ना तो सर नाराज़ हो जाएंगे, और उसके बाद तो तुम्हें पता है ना, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये हील्स हमें गौरी दीदी ने शादी के वक्त गिफ्ट की थी। हीरोइन बने एक दिन नहीं हुआ और मैडम का मिजाज बदल गया। घर पर भी हीरोइन वाला फैशन करना है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि इसने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसी बहाने कैटवॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर हमें चोट लग गई तो उस फिल्म से छुटकारा भी मिल जाएगा। धत, हम तो संभल गए। ऐसा करते हैं, बाहर सीढ़ियों पर चलते हैं, पक्का घर जाएंगे। इससे चला तो जा नहीं रहा, फिर ये टिकटॉक करते हुए बाहर कहाँ टहलने चली गई?
हाँ बुलबुल बेटा। चाची आपकी सैंडल तो कितनी प्यारी लग रही है, आप तो पूरी हीरोइन बन गए हो। चाची आप मेरे साथ एक रील बनाना, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि मेरी चाची हीरोइन है। चलो चलो रील बनाते हैं, हम ये वाला रील बनाएंगे। बुलबुल मम्मी छोड़ो ना, मुझे चाची के साथ मुझे रील बनाना है। कोई रील वील नहीं बनानी है, अभी तक आपने होमवर्क खत्म नहीं किया है और दिन भर इस डिवाइस पे लगे रहते हो आप। चलो भाभी, अगर बुलबुल का इतना ही मन है तो उसे थोड़ी देर हमारे पास ही रहने दीजिए ना। नहीं राध्या, मैं नहीं चाहती ये तुम्हारी संगत में रह के पढ़ाई लिखाई छोड़ के हीरोइन बने। बाकी तो तुम खुद ही बहुत समझदार हो। वैसे बुलबुल के पापा नहीं चाहते कि ये तुम्हारी संगत में रहे। चलो राध्या, तुम एक बार फिल्म के सेट पर क्या होके आ गई तो तुम्हें ये घर भी सेट ही लग रहा है क्या? ये इतनी हाई हील्स पहन के कैटवॉक करते कहाँ घूम रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग कोई स्क्रू ढीला है क्या? राधा भी लग जाती तो? प्रथम सर, हम वही तो चाहते थे। मतलब ये कि हम ये हील्स पहन के जानबूझ के सीढ़ी के पास आए थे ताकि हम गिर जाए और हमें चोट लग जाए। अगर हमें चोट लग जाएगी और हम एक्टिंग नहीं कर पाएंगे तो वो लोगों को मजबूरन हमें फिल्म से निकालना होगा। वाह राध्या, क्या दिमाग लगाया तुमने, मानना पड़ेगा। है ना? रुकिए, हम आपको अभी गिर के दिखाते हैं। ओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ना तुम आगे एक बेवकूफी कर चुकी हो, अभी दूसरी करने जा रही हो। और ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कैसे हैं? कोई पेड़ है हाँ जो ऐसे आइडियाज हर एक मिनट में फल की तरह उगते रहते तुम्हारे दिमाग में? देखो राध्या, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम पहले ही घर वालों को बहुत टेंशन दे चुकी हो, अब हाथ पांव तुड़वा कर और टेंशन मत दो उन्हें। और अगर हाथ पांव टूट जाते हैं ना राध्या, तो प्रोडक्शन वाले शूट डेट्स पोस्टपोन कर देते हैं, कैंसिल नहीं करते, समझी? अब हम क्या करें जिससे शूट कैंसिल हो जाए? हेलो। हाँ हेलो, कल 11 बजे के बाद शूटिंग स्टार्ट होगी, तुम टाइम से आ जाना। हाँ, और तुम्हारी ड्रेस भी सही हो गई है। मतलब हमें जो कपड़ों में दिक्कत थी वो सही हो गई? हाँ हाँ, तुम बस आ जाना। चलो, एक काम तो सही हुआ। शकुंतला, ओ शकुंतला। अरे कम वक्त ने मुंह जला दिया, अब क्या बला आई है। अरे तुम लोग यहाँ और इतनी सुबह सुबह? अरे भाई, हमें तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। 3-4 दिन से तुम सुबह योगा भी करने नहीं आई हो, तो सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ ले। हाँ हाँ, सब बढ़िया है, सब ठीक है। इनको राध्या की हीरोइन बनने का पता न चल जाए, अब क्या करें? अरे हमें तो लगा था कि तुम हम लोग को देखकर खुश हो जाओगी, पर तुम तो परेशान दिख रही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ बैठो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। आजकल कहाँ व्यस्त हो शकुंतला? नहीं मंदिर में दिखाई दे रही हो और नहीं भजन मंडली में। नहीं, वो जरा घर के कामों में व्यस्त है। तुम भी कमाल करती हो शकुंतला, तुम्हारे घर में 3-3 बहुएं हैं और बेटी भी है, उसके बावजूद तुम इतनी व्यस्त हो। दादी दादी, अरे मम्मी को समझाओ ना। बेटा बुलबुल ऐसे जिद नहीं करते। अरे एकता, ऐसी भी क्या जिद कर रही बुलबुल जो तुम मना कर रही हो? क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए आपको? मुझे ना चाची के साथ शूटिंग देखने जाना है, पर मम्मी मना कर रही है। शूटिंग? कैसी शूटिंग? आपको नहीं पता, हमारे घर में एक हीरोइन है, मुझे ना उनकी एक्टिंग देखनी है।
ये बच्ची क्या बोल रही है? कौन हीरोइन? जी जी सर, हम बस निकल रहे हैं जी। मेरी चाची, मैं सबसे कट्टी कट्टी कट्टी। नमस्ते। ये राध्या, तुम्हारी छोटी पोत बहू हीरोइन बन गई। वाह रे शकुंतला वाह, तुम्हारी भी माया अलग है। पहले तो तुम बोलती थी कि हमारे घर की बहू कभी भी बाहर काम नहीं करेंगी, और अब अपनी बहू को हीरोइन बना दिया। बेटा बुलबुल, जाओ तुम आंगन में जाके खेलो, जाओ। दादी बोलो ना, मुझे चाची की शूटिंग देखनी है। बुलबुल, सुना नहीं आपने? जाइए आंगन में जाके खेलिए। मैं सबसे कट्टी कट्टी कट्टी। मुझे तो लगता है शकुंतला मजाक कर रही है। अरे इतना भारी भक्कम शरीर, इसे कौन हीरोइन बनाएगा? सही कह रही हो मधु, लेकिन अगर ये सच है तो चलो हम भी शूटिंग देखने चलते हैं। अरे शूटिंग में क्या देखना है? अरे हमारे कानपुर में शूट चल रहा है और तुम्हारी बहू आराध्या शूट कर रही है, तो हमें तो देखना ही है। अरे क्या देखना है शूटिंग में? नहीं देखनी है शूटिंग वूटिंग कुछ। लगता है शकुंतला झूठ बोल रही है। अगर तुम्हारी बहू ऐसा वैसा कुछ काम भी कर रही है ना, तो बता दो ना। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फिल्म में ही काम कर रहे हैं। तुम चुप करो, जाना है ना, जाओ। शकुंतला, अगर राध्या हीरोइन बन गई है तो तुम्हें हमें शूटिंग दिखाने में क्या दिक्कत है? अरे कहीं ये ऐसे वैसे फिल्म में काम तो नहीं कर रही है ना? चुप करो तुम सब, जबान संभाल के बात करो। तुम लोग को शूटिंग देखनी है, शूटिंग देखनी है ना, हम दिखाएंगे। वक्त और जगह बता देंगे, पहुंच जाना। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, शूटिंग दिखाओगे ना, भूल नहीं जाओगे ना? हमने कहा ना, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे, चलो। वैसे ये अच्छा मौका है, इन लोगों को लेकर जाते हैं, साथ में परिवार वालों को भी लेकर जाएंगे। आखिर पता तो चले वो फिल्म में कर क्या रही है। कोई अच्छा मौका मिला तो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देंगे, ताकि वहीं के वहीं उसका घर और फिल्म दोनों से बैकअप हो जाए। अरे माँ, आपने अपने दोस्तों को शूटिंग दिखाने के लिए कह दिया। आपको पता है इसके बाद कितनी जगहसाई होगी हमारी? सिर्फ वो लोग ही नहीं, आज हम सब एक साथ शूटिंग देखने जाएंगे। और तो और ओमकार, प्रथम और अहम, उनको भी बोलो। आज पूरा परिवार एक साथ शूटिंग देखने जाएगा। माँ जी, हम लोग वहाँ शूटिंग में जाकर करेंगे क्या? रजनी, ये बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को उठाओ और इसको फिर से ग्लास बनाओ। जी? उठाओ। देखा, परिवार की इज्जत भी इन्हीं बिखरे हुए कांच के टुकड़ों की तरह होती है। एक बार टूट के बिखर जाए ना, तो फिर समेटना नामुमकिन होता है। इसलिए वहां पर जब पूरा परिवार शूटिंग देखने जाएगा, तो राध्या और प्रोड्यूसर को एहसास होगा कि वो अकेली नहीं है। और जब वो ये देखेगा कि उसका पूरा परिवार उसके साथ ढाल बन के खड़ा है, तो फिर वो उससे कोई गलत काम नहीं करवाएंगे। हाँ माँ जी, ये तो बहुत सही कह रही हैं आप। तो चलो फिर सब लोग एक साथ शूटिंग में जाएंगे। 1 बजे बोल दो सबको पहुंचने के लिए। जी, हम भी अपनी सहेलियों को बोलते हैं।
राध्या की इज्जत की इतनी फिक्र हो ही नहीं सकता। पक्का दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो खुराफात चल रही है मेरी माँ के दिमाग में। ये क्या है? आपने तो बोला था कि आपने ड्रेस सही कर दी, पर ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। सही कर दिया मतलब? जो जला था उसको हटाकर ठीक कर दिया। अब एकदम परफेक्ट है। अब तुम्हारे लिए कोई नया ड्रेस लेकर नहीं आएगा। प्लीज सर, ये कपड़े बदल दीजिए, हमसे ये कपड़े नहीं पहने जाएंगे। तुमको ये ड्रेस नहीं पहनना होता तो हमको जबरदस्ती पहनाना पड़ता। अब ज्यादा मेलोड्रामा नहीं, हम कमर्शियल सिनेमा बनाता, कोई धार्मिक फिल्म नहीं बनाता। आजकल का हीरोइन लोग तो ब्रेक पाने के लिए कैसा कैसा कपड़ा पहनता। अगर हम तुमको ये कपड़ा भी नहीं पहनाता तो हमारा फिल्म देखने कौन आता? देखो मेरा टाइम वेस्ट होता, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता, तो हम तुम्हारा घर वालों से तुम्हारा घर बेच कर लेता। सर ये एक्चुअली ड्रेस का लाइटिंग में टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये काम करो, तुम इसका मेकअप स्टार्ट करो हीरोइन का, हाँ, और ये कॉस्ट्यूम लेके चलो। मैडम जल्दी तैयार हो जाता। रेशमा फटाफट से फटाफट करो। हम भला ये ड्रेस कैसे पहन सकते हैं? सर, मैम आ गई। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राधा, मैं हूं ना। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।